आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि लेट ए कॉमा बी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व। एक अपने पास कर्व दे रखा है जो कि अपने पास पैराबोला है x स्क्वायर इक्वल टू 2y एंड द स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास ये दे रखा है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। देन द इंटीग्रेशन आई इक्वल टू दिस इज इक्वल टू, तो सीधी सी बात है ए और बी निकालेंगे। ए और बी कहाँ से? इस दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से निकालेंगे। तो चलो सबसे पहले अपने के पास क्या है, तो ये आ गया अपने के पास एक्स स्क्वायर और इक्वल टू आ गया अपने पास 2y के बराबर। और एंड अपने पास किसको सॉल्व करें, तो y माइनस टाइम्स 2x और माइनस 6 इक्वल टू 0। इस दोनों को सॉल्व करते हैं साइमल्टेनियसली। जैसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास क्या करो, y का वैल्यू उठा करके इसमें चिपका दो। तो जैसे y इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो एक्स स्क्वायर और अपॉन 2 के बराबर। इस y का वैल्यू यहाँ पर चिपकाते हैं, जैसे यहाँ पर चिपका करके नीचे लिखते हैं। तो बताओ, तो जैसे यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर चिपका करके हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, एरो क्यों लगाना है। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास एक्स स्क्वायर और अपॉन में 2 के बराबर और माइनस टाइम्स किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2x के बराबर और माइनस 6 इक्वल टू 0 के बराबर। एक्स में क्वांटिटी का आ जाएंगे, ऑब्वियसली सी बात है स्ट्रेट लाइन और ये अपने पास पैराबोला है तो दो जगह तो कट मैक्सिमम कर ही सकता है। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस टाइम्स 4x और माइनस टाइम्स 12 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर। तो इसका अपने पास फैक्टर कर लेते हैं, तो x माइनस टाइम्स 6 दूनी 12 6 और ये आ गया अपने पास x माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। हमें चाहिए माइनस और ये अपने पास आ जाएंगे प्लस, 6 में से 4, हाँ अब आ गया x इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, एक तो माइनस 6 आ गया, सॉरी एक अपने पास किस पर आ जाएंगे 6 के बराबर और x इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 के बराबर, माइनस 2 के बराबर। ठीक है, अब अपने पास जैसे x इक्वल टू 6 आ गया तो बता, तो ये आ गया 36। तो y इक्वल टू किस पर आ जाएंगे, तो 36 को अपने पास 2 से डिवाइड करेंगे कितना जाएगा, तो 18 आ जाएंगे। और x इक्वल टू अगर 2 डालेंगे तो 4, तो y इक्वल टू हमारे पास किस बराबर हो जाएंगे बेटा, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस 2 के बराबर। देख लो 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस 2 के बराबर। अब देखो एक तो अपने पास ये वाले पॉइंट आ गए और एक हमारे पास कौन से पॉइंट आ गए, तो ये 2 पॉइंट आ गए। कितने पॉइंट आ गए, तो 2 पॉइंट आ गए। अब इससे बात है कि 2 अलग अलग पॉइंट तो आना ही था। गौर से देखो, तो अगर अपने पास गौर से देखोगे तो 6,18 ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट है और ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है, तो x नेगेटिव है और y हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट का ये पॉइंट है। क्वेश्चंस में दे रखा है कि आपके पास इन द सेकंड क्वाड्रेंट है, तो मतलब a कॉमा b जो हो जाएंगे वो बेटा किसके बराबर हो जाएंगे, तो बता दो a कॉमा b हो जाएंगे माइनस 2,2 के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। तो माइनस 2,2 हमारे पास ये a कॉमा b आ गया। अब आपने के पास इंटीग्रेट ही करना है। अभी तो जो भी काम किए वो आपने के पास इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th के बच्चे कर लेते हैं, बस काम खत्म। अब आपने के पास i इक्वल टू बता दो, i इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन a से b, तो a हमारे पास माइनस 2 है और b हमारे पास किस बराबर 2 के बराबर और ये आ गया 9x स्क्वायर के बराबर और होल अपन में किस बराबर हो जाएंगे, तो 1 प्लस 5 की पावर x के बराबर और ये रहा dx के बराबर। बेटा जब भी तुम्हारे पास डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है एक बार किंग प्रॉपर्टी जरूर अप्लाई करेंगे। हम यहाँ पर अपने पास अप्लाई करते हैं कौन सा, किंग प्रॉपर्टी। जैसे किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे बता, तो आई इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। अपर लिमिट आपके पास प्लस लोअर लिमिट और माइनस टाइम्स एक्स के बराबर, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस टाइम्स एक्स, तो ये बेटा हो जाएंगे 9 और एक्स स्क्वायर के बराबर ही हो जाएंगे। ठीक है, माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, 2 माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स एक्स इन पूरे का होल स्क्वायर और होल अपन में किस पर आ जाएंगे, तो 1 और प्लस टाइम्स 5 की पावर में 2 माइनस टाइम्स 2 और माइनस टाइम्स एक्स इसके बराबर हो जाएंगे और ये रहा हमारे पास किस बराबर, टी एक्स के बराबर। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू किस आ जाएंगे, तो इंटीग्रेशन माइनस 2 से लेकर के 2 और ये हमारे पास 9x स्क्वायर ही होंगे और होल अपन में गौर से देखो तो ये आ गया अपने पास 1 और प्लस टाइम्स 5 की पावर माइनस एक्स के बराबर और ये रहा डी एक्स के बराबर। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो आई इक्वल टू हो जाएंगे बेटा इंटीग्रेशन 9x स्क्वायर और इंटू अपने किस आ जाएंगे 5 की पावर x के बराबर और डिवाइडेड बाई किस आ जाएंगे, तो 5 की पावर x और प्लस टाइम्स 1 के बराबर। इसको क्या करो, इक्वेशन नंबर 1 मान लो और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 माने, दोनों को ऐड कर दो जिससे हमारे पास चीजें थोड़ी सी स्मूथ हो जाएंगी। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करो। जैसे हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को ऐड कर रहे हैं, तो 1 और प्लस टाइम्स इक्वेशन नंबर 2, जैसे 1 और 2 को ऐड करेंगे तो बताओ तो किस पर आ जाएंगे, तो इधर तो आपने लेफ्ट साइड 2i हो जाएंगे। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं और इंटीग्रेशन माइनस 2 से लेकर के प्लस 2 तक। गौर से देखो हमारे पास कॉमन क्या आ जाएंगे, 9x स्क्वायर और अपॉन में 5x प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, तो 9x स्क्वायर और अपॉन में 5 की पावर x और प्लस 1 जैसे हम कॉमन लेंगे तो बता दो कि यहाँ पर क्या बच जाएगा, इधर 1 बचेगा और इधर अपने पास 5 की पावर x बच जाएगा।
तो 1 प्लस 5 की पावर x बच गया और इंटू किस आ जाएंगे dx से बराबर। अब देखो जाने वाले को रोक कौन सकता है, तो ये और ये तो गया, तो बचा बन गया x बराबर, तो 9x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएंगे 9x³ और डिवाइडेड बाई 2 के बराबर, और सॉरी डिवाइडेड बाई 3 के बराबर, 2 कहाँ से, और इसका बन गया लिमिट -2 से लेकर के 2 तक, और ये रहा हमारे पास 2i के बराबर। तो बताओ तो बेटा 2i किसके बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 9 इंटू, अच्छा ये तो अपने पास गया 3, तो ये तो 3 बाहर आ जाएगा, तो देख लो 3 इंटू 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 3 इंटू 8 के बराबर, और माइनस टाइम्स किस बराबर आ जाएंगे 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये भी प्लस हो जाएंगे, और ये आ गया इनके पास 3 और मल्टीप्लाइड बाई 8 के बराबर। ठीक है, प्लस कहाँ से हुआ, तो लोअर लिमिट से आएंगे तो -2 का क्यू हमारे पास प्लस -8 होता है। ठीक है, तो ये आ गया 2i इक्वल टू हो जाएंगे अब इनके पास 24 दूनी 48, 48 के बराबर, यानी i इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे बेटा 24 के बराबर। जैसे i इक्वल टू 24 आया, पूछ क्या रखा है एक बार देख लो, हमारे पास पूछ रखा है i ही पूछ रखा है, i इक्वल टू हमारे पास 24 इज द करेक्ट आंसर। अब देख लो 24 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, और यानी ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ जाएंगे फुल एंड फाइनल आंसर। तो सीधी सी बात यह है कि अब इनके पास इंटीग्रेशन जब भी आए, डेफिनेट इंटीग्रेशन आए, तो एक बार किंग प्रॉपर्टी जरूर लगा कर देखें, हमारे पास चीजें आसान हो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका सही लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रेड कलर दिखे, लोगो दिख रहा होगा, लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिएगा। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड बाय।